Either I will come back after hoisting the tricolor और I will come back wrapped in it। या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा। यह है हमारे देश के जवानों का हमारे देश के प्रति समर्पण। क्या खूब कहा कैप्टन मनोज पांडे ने भी। If death strikes before I prove my blood, I promise I will kill death। अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो मैं वादा करता हूँ मैं मौत को मार डालूंगा। इस तरह का जज्बा, इस तरह का प्यार देश के लिए रखने वाले हमारे जवानों के लिए हमारी सरकार, हमारे साइंटिस्ट भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हर बार उनके लिए कुछ नया करने के लिए, जिससे कि उनकी ताकत, उनके जज्बे को कई गुना की शक्ति मिल जाए। और अब की बार भी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने बना दिया है एक ऐसा हथियार, एक ऐसा जलजला जो दुश्मन का नाम और निशान मिटा करके रख सकता है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं लेजर वेपन दुर्गा 2 की। दुर्गा DURGA, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। तो चलिए बताते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो में लेजर वेपन दुर्गा 2 के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही में हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक होने के नाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। टेक्नोलॉजी की बढ़ रही डिमांड के बीच आज की तारीख में भारत कई तरह के मॉडर्न वेपन्स और एयरक्राफ्ट बना रहा है। साथ ही हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जब हम दूसरे देशों को भी यह हथियार एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, चाहे भारत के LCA तेजस की बात करें या फिर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स की। दूसरे देशों ने भारत के इन हथियारों में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इसी के साथ ही भारत ने तकरीबन 80 देशों को मेड इन इंडिया हथियार सप्लाई किए हैं। भारत के बॉर्डर्स से सटे चीन और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत के लिए खतरा बन सकते हैं और इसीलिए भारत में रूस से 5 S-4 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे थे जिनका नाम सुदर्शन रखा गया था और उन एयर डिफेंस सिस्टम का काम था कि भारत की बाउंड्रीज में गिरने वाली मिसाइल्स को हवा में ही खत्म करना। और ठीक इसी तरह दुर्गा 2 भी दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जेट्स, मिसाइल्स को गिरा सकता है। इस हथियार को हवाई प्लेटफॉर्म, समुद्र और जमीन पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले भी DRDO ने 2017 में 1 किलोवाट के लेजर सिस्टम को एक ट्रक पर लगाकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका टेस्ट किया था, जो 250 मीटर की दूरी पर एक लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। सबसे बड़ी चुनौती उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों के लिए सिस्टम को पर्याप्त शक्ति प्रदान करना है। LSTC लार्ज सेंसर टेस्ट चैम्बर ने 25 किलोवाट लेजर विकसित करने में सफलता हासिल की है, जो अपने टर्मिनल चरण के दौरान 5 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर एक बैलिस्टिक मिसाइल को लक्षित कर सकता है। लेजर विशेषज्ञ इस सीमा को 100 किलोमीटर या उससे आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन की शुरुआत प्रोजेक्ट काली से हुई थी, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अपडेट जरूर था कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर था या डायरेक्ट एनर्जी वेपन किस्म का वेपन था जो कि लेजर की मदद से हमला करने के योग्य था, जो कि काफी घातक था और इसके अलग अलग वेरिएंट्स को डेवलप करने की बात सामने आई थी, जिसके अंदर काली 80 से लेकर के काली 5000 तक डेवलप करने की बात की गई थी। उसके बाद 2019 में आया था प्रोजेक्ट दुर्गा, जिसमें 25 किलोवाट क्लास की लेजर का यूज किया गया था और फिर उसके बाद DRDO की तरफ से एक शक्तिशाली डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करने का प्लान किया गया था, क्योंकि पहले इसे DRDO के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम में भी लेजर के साथ इसको कंबाइन करके यूज किया गया था। अब तक DRDO ने कहा था कि हमारे पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनमें से किसी के भी पास में परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन फिर आया है दुर्गा 2 जिसमें है परफेक्ट एक्यूरेसी 100% की। दुर्गा 2 आता है DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन की श्रेणी में। दुर्गा 2 एक निर्देशित ऊर्जा हथियार की श्रेणी में आता है, जिन्हें लेजर हथियार भी कहा जाता है, जिन्हें अगर विकसित और परिचालन रूप से तैनात किया जाए यानी कि डेवलप और डिप्लॉय किया जाए तो ये आसमान से होने वाले या फिर यहाँ तक कि मूल स्थान पर किसी भी ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल हमले को बेअसर कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है। हमारा कहने का मतलब है कि ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। यह मिसाइलों के मार्ग की दिशा को बदल सकता है और एक लड़ाकू विमान को नष्ट भी कर सकता है।
एंटी एयरक्राफ्ट या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम्स की वर्तमान पीढ़ी को फुल प्रूफ नहीं माना जाता है, लेकिन लेजर हथियार में सामने किसी को भी खत्म करने की 100% मार क्षमता यानी कि किलिंग प्रोबेबिलिटी होती है। सैन्य शक्तियां जिन्होंने महंगी एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने या हासिल करने में पीछे छोड़ दिया या पीछे रह गए हैं, अब अगली पीढ़ी के लेजर हथियार प्रणालियों को विकसित करने और तैनात करने के लिए एक गंभीर दौड़ में लगे हुए हैं, जो किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान या ड्रोन को आकाश में या यहाँ तक कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भी बेअसर कर सकते हैं। अमेरिका या चीन जैसी बड़ी शक्तियों से लेकर टर्की, ईरान या यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देशों तक सभी ने अपने आसमान को अवैध बनाने के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेजर हथियार प्रणालियों पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की लेजर प्रयोगशाला भी पिछले 2 दशकों से इस तरह के अत्यधिक जटिल लेजर हथियार प्रणालियों पर काम कर रही है और फाइनली लेकर आ चुके हैं दुर्गा 2, ऐसा हथियार जो एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। दुर्गा 2 एक ऐसा लेजर वेपन है जो कि एक निर्देशित ऊर्जा हथियार लेजर, माइक्रोवेव या कण बीम यानी कि पार्टिकल बीम्स के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है। इस तरह की हथियार प्रणाली महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे को मिसाइल या हवाई हमले से बचा सकती है। दुर्गा 2 की किरणें गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडलीय खिंचाव के अवरोधक प्रभाव से प्रभावित नहीं होती हैं। अन्य देश जिनके पास ये प्रणाली पहले से मौजूद है वह रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और चीन है। वैसे आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम दे देते हैं। लगभग 1 महीने पहले DRDO की तरफ से एक खबर सामने आई थी कि उन्होंने दुर्गा 2 के डेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी टेस्टिंग भी बहुत जल्दी ही होगी। लेकिन इसके जैसे ही यानी कि एक सिमिलर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है अभी हाल ही में कि लेजर वेपन्स का फर्स्ट लॉट हमारी इंडियन आर्मी द्वारा चीन के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है और यह एक देसी लेजर वेपन को डिप्लॉय किया है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर की बताई जा रही है। यहाँ पर हैरानी वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि दुर्गा 2 लेजर वेपन की रेंज भी 5 किलोमीटर है। खैर, अगर हम अपनी इस हैरानी वाली बात को एक बार को अलग रख दें तो भी हमें यह देखने को मिलता है कि दुर्गा 2 लेजर वेपन जैसा एक देसी लेजर वेपन चीन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। दुर्गा 2 हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सपोर्ट ही नहीं बल्कि हमारे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। जैसा कि हमने बताया कि एक देसी लेजर वेपन चीन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। देखते हैं कि हमें कब खबर मिलती है कि दुर्गा 2 को भी डिप्लॉय कर दिया गया है हमारे दुश्मन के बुरे इरादों को नेस्ते नाबूद करने के लिए। डायरेक्ट एनर्जी वेपन की श्रेणी में इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आने वाले समय में हमारे देश को दुनिया के डिफेंस सिस्टम में पहले स्थान पर खड़े होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में एक बार भारत माता की जय और जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।